आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में सबसे पहले भगवान की कथा हमें क्यों सुनना चाहिए, इसके बारे में भागवतकार ने बहुत सुंदर बोला। भागवतकार ने कहा है कि कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से उद्धार आपके पूर्वजों का हो रहा है। कथा आप सुन रहे हैं, उद्धार हो रहा है पूर्वजों का। आप कहेंगे ये कैसे? तो ये भागवत में कथा आती है गोकर्ण और दुंदकारी की। कथा गोकर्ण ने सुनी, उद्धार हो गया दुंदकारी का। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर के आपके पूर्वज इस इंतजार में थे कि मेरे वंश में कोई ऐसा माई का लाल हो जो भगवान की कथा सुने और हमें स्वर्ग का मार्ग दिखलावे। तो आज आप सभी के पूर्वज बड़े ही आनंदित होंगे, आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि कम से कम हमारे वंश में कोई ऐसा भक्त हुआ जिसने भगवान की कथा को सुन करके हमको स्वर्ग का मार्ग दिखलाया। वैसे स्वर्ग की चर्चा हम आपको बता दें। स्वर्ग क्या है? कहा है स्वर्ग जो है वो पूरी मानस की बात कर रहा हूं। पूरी मानस में जो है, मानस खुद ही एक स्वर्ग है। मानस खुद ही एक स्वर्ग है और मानस में 3 स्वर्ग हैं। मानस में 3 स्वर्ग हैं। अब पहले हम उन तीनों स्वर्गों की चर्चा कर दें। इस समय हम आप स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। तो अब आप कहेंगे मानस में 3 स्वर्ग कौन से हैं? तो बाबा जी पहला स्वर्ग वर्ण किए हैं, स्वामी जी पहला स्वर्ग वर्ण किए हैं। हम आप इस समय स्वर्ग में बैठे क्योंकि मानसिक स्वर्ग है। तो इस समय हम लोग स्वर्ग में हैं। 3 स्वर्गों का वर्ण मानस में आया है। उन तीनों का ही वर्ण हम आपके बीच में रखेंगे। और हमारे महापुरुषों ने कहा है जो इस समय का समय है, जो हमारे आपका समय इस समय का मिला है, ये कितना कीमती है, इसकी कीमत क्या है। तो इसके बारे में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। इसकी कीमत क्या है? 3 घंटे कथा होगी दिन में, 3 घंटे रात में। चलो 3 घंटे की बात छोड़ो, महापुरुषों ने जो कहा है कि एक बार तुलसी बाबा ने तो इतना कह दिया, जा सुनाम सुमिरत एक बार, 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 जा सुनाम सुमिरत एक बार की बात करें बाबा, उतरे ही न रे इस भवसागर को पार करने के लिए राम नाम अवलंबन एक राम का नाम ही सहारा है। और तो मैं ये बताने जाता आपको कि एक बार राम नाम लेने का कीमत क्या है। एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या है? एक उदाहरण के माध्यम से। 4 भाई थे। 3 भाइयों ने दीक्षा ले ली थी, भगवान का भजन करते थे, अपना धंधा देखते थे। एक भाई कुसंग में पड़ गया। अब कुसंग की तो आदत आप जानते ही हो।
तीनों भाइयों ने सोचा अगर मेरा भाई इस गलत मार्ग पर जाएगा तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। इसलिए तीनों ने एक उपाय सोचा कि भाई को भी दीक्षा दिला दी जाए, क्या जाने सुधर जाए। एक संत भगवान आ गए। तीनों ने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज मेरे भाई को राम नाम सुना दो। बाबा जी ने उसको बुलाया, हे भैया, नहीं आया। बाबा जी ने फिर कहा, भैया इधर आओ। बोला नहीं आते। फिर बुलाया, भाई हम अच्छा नहीं आते तो एक बार राम नाम बोलो। बोला ये नाम हम लेते ही नहीं। बाबा जी ने फिर कहा, भैया एक बार राम नाम बोलो। तो बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े। बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े तो बाबा भी जेब में पड़े होते लोग, लेकिन कहावत कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग हमारी जेब में पड़े। तो बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े। तो बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने उठाया, पृथ्वी पर पटक दिया, सीने पर बैठ के बोले बोल राम। नहीं बोला। तो 2-4 हाथ लगाए। जब उसने सोचा कि अबे बाबा नहीं छोड़ेगा तो बोला कि बाबा चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहेंगे, चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहेंगे। बाबा जी ने छोड़ दिया। बोला बच्चा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। समय आया, अंत समय, जब यमदूत लेने आए, यमदूत लेकर के गए, हिसाब तो वहां होगा। कुछ भी करें जीवन में हिसाब तो अंत में होना है। एक कहते मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। जो कुछ भी हम आप करते हैं सब वहां लिखा जाता है। एक पद है, अनोखा है प्रभु का दरबार, अनोखा है प्रभु का दरबार। हरदम खुली रहत कचहरिया, रात दिना सुबह शाम दोपहरिया, ना को लेखपाल सरकार, अनोखा है प्रभु का दरबार। ना ही पुलिस पलटन का पहरा, पाप पुण्य पर विचार गहरा, वो देखे सबको बारंबार, अनोखा है प्रभु का दरबार। कुछ भी करो लेकिन हिसाब अंत में होगा। अब हिसाब होने लगा, वही खाता के पन्ना पलटे जाने लगे, सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म। अंत में पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहीं। यमराज पीछे हट गए, बोले निकला है भैया, राम का नाम निकला है। तो कहा एक ही बार तो निकलो। तो कहा ऐसा है, एक बार राम नाम की कीमत चुका दो, इसको नरक में डालो। अब एक बार राम नाम की कीमत कौन चुकाए? का नारद जी से पूछो, नारद जी को पता होगा। नारद जी से कहा, नारद जी बताओ एक बार राम नाम की कीमत क्या है? नारद जी ने कहा, भाई हम नहीं बता सकते, हमारे पिताजी चाहे जानत हो। ब्रह्मा जी के पास जीव आत्मा से कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। जीव आत्मा बोली हम यहाँ से हटके नहीं जी। अब समस्या बन गई। पालकी आई, जीव आत्मा को पालकी में बिठाया। एक तरफ नारद मचे, एक तरफ चित्रगुप्त और पालकी ब्रह्मा जी के यहाँ चल पड़ी। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा आ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा। नारद जी पालकी में मचे। ब्रह्मा जी स्वागत को बोले। नारद जी से कहा क्या बात है नारद? नारद जी बोले बात मत पूछो, सारे कंधा कट गए, ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये हम नहीं बता पाएंगे, शंकर जी ज्यादा रटत, उनको पता होगा। तो कहा फिर चलो शंकर जी के पास। नारद जी बोले फिर मचो आपो। ब्रह्मा जी भी मच लिए। पालकी चल पड़ी कैलाश की तरफ। भोले बाबा ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा आ रहा। नारद मचे, ब्रह्मा जी मचे। भोले बाबा स्वागत को बढ़े। ब्रह्मा जी से कहा क्या हुआ महाराज? बोले बात न पूछो, ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है? भगवान शंकर बोले जपत जरूर लेकिन कीमत हम को नहीं मालूम। तो कहा फिर चलो श्रीमन नारायण के पास। ब्रह्मा जी बोले फिर मचो तुम हूँ। भोले बाबा भी मच लिए। सारे देवता पालकी मच कर के बैकुंठ में पहुंच गए। श्रीमन नारायण ने देखा तो खड़े हो गए। सारे देवताओं से पूछा भाई कैसे आए? देवताओं ने कहा महाराज ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है?
भगवान श्रीमन नारायण का अब हूँ कीमत बताओ न रही जय का देवता पालकी में बैठार के बैकुंठ के ले आवे, उसको राम नाम की कीमत बताने को रही। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये बतला रहा था। तुलसी बाबा महाराज ने लिखा, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभम सिंधु अपारा। एक बार राम नाम धोखे में भी कान में पड़ जाए, तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत किसने जपा ये मैं बता दूं। भाव सहित शंकर जपो पियो हलाहल पान। भगवान शिव ने भाव सहित जपा, जहर को पी गए अमृत बन गए। और कुभाव मुनि ब्याल, वाल्मीकि जी ने कुभाव, तुलसी बाबा लिख रहे, बाबा जी ने लिखा, उल्टा नाम जपत जगे जाना, उल्टा नाम जपत जगे जाना। वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। भगवान शिव ने भाव सहित जपा, वाल्मीकि जी ने कुभाव से जपा, और अनखा के किसने जपा? अनखा के जपा रावण ने। जब 10 शीश और 20 भुजाएं आकाश में मंडरा रहे थे, उस समय उसने कहा था, कहां राम रन हतहु पचारी। रावण ने अनखा के बोला। आलस बस किसने बोला? कुंभकर्ण ने। सो करके उठा है, रावण से कहा, भैया तुमने अच्छा नहीं किया जो राम से बैर किया। जैसे भी निकले, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में कल्याण होता है। ऐसे राम का